Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, this is our 8th video lecture of physics second year of online classes phase 2. हमने अब तक फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, उसके टाइप्स, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, फिर उसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उसके रिजल्ट्स कंसिक्वेंसेस पढ़ लिए हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हमने एग्जांपल्स की थी लास्ट 2 लेक्चर्स में। ये इस लेक्चर में भी हम 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि बुक की प्रॉब्लम्स हैं 17.4, 17.5 और 17.6। ये भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टॉपिक्स की प्रॉब्लम्स हैं और ये लास्ट प्रॉब्लम है इस टॉपिक की। उसके बाद हमारा नया टॉपिक इंशाल्लाह शुरू होगा। एक दफ़ा फिर आप फार्मूलाज रिवाइज कर लें। मास वेरिएशन का फार्मूला, ये m और m नॉट में क्या फ़र्क है। m मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन है, m नॉट रेस्ट मास है। यदि वो मास अगर रेस्ट पोजीशन पर हो तो उसको हम m नॉट लिखेंगे। मूव कर रहा हो सर्टेन वेलोसिटी कंपेरेबल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट तो उसे m कहेंगे। इसी तरह लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में l और l नॉट पे भी सेम फ़र्क है। टाइम डायलेशन में भी t और t नॉट में भी सेम फ़र्क है। v मीन्स वेलोसिटी, c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट। मास एनर्जी रिलेशन E equals mc square, E means energy, total energy, m mean mass of object in motion, this is, और c means speed of light। फिर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने यूज़ किया था E माइनस ई नॉट। E क्या था, टोटल या रिलेटिविस्टिक एनर्जी, और E नॉट जो था वो था m नॉट c स्क्वायर यानी रेस्ट मास एनर्जी। तो ये टर्म्स और इनके सिंबल्स आपने अच्छी तरह याद करने क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यही काम आएंगे आपको। हमारी पहली प्रॉब्लम है 17.4। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे तो आप गौर से सुनिएगा। द टोटल एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन ऑफ मास इज 1.67 exponent minus 27 kg is 3 times its rest energy. Find proton's rest energy, speed of proton, kinetic energy. Now data क्या है हमारे पास given? Total energy of a proton of mass, जो आपके पास मास है प्रोटॉन का वो है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg मीन्स m नॉट। क्योंकि यहाँ पर फिलहाल कोई मोशन की बात नहीं हो रही है, ये जस्ट ये कहा जा रहा है कि एक प्रोटॉन का मास इतना है तो हम उसे m नॉट कहेंगे। नेक्स्ट, टोटल एनर्जी जो है यानी E इस प्रोटॉन की वो 3 टाइम्स है इट्स रेस्ट एनर्जी, उसकी रेस्ट एनर्जी के 3 गुना है। अब टोटल एनर्जी और रेस्ट एनर्जी क्या थी, टोटल एनर्जी थी E और रेस्ट मास एनर्जी थी E नॉट। तो E 3 गुना है इस E नॉट के, मीन्स E इक्वल्स 3 E नॉट। ये आपको डेटा की सवाल में कंडीशन की वजह मालूम आपने करना है। पार्ट ए में प्रोटॉन्स की रेस्ट एनर्जी यानी E नॉट, स्पीड ऑफ प्रोटॉन यानी V वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी यानी Ke। सॉल्यूशन में पार्ट ए सबसे पहले क्या होगा, E नॉट मालूम करने के लिए m नॉट c स्क्वायर। m नॉट आपको सवाल में गिवन है, c स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होता है 3 एक्सपोनेंट 8। तो m नॉट आपको गिवन है, c आपको पता है कांस्टेंट होता है। आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो E नॉट आ जाएगा। ठीक है जी, पहले हम स्क्वायर करेंगे c का, जो आंसर आएगा उसको इस m नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास E नॉट आ जाएगा जूल में। अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, क्योंकि एक जूल में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल होते हैं। तो हम उसकी आंसर को डिवाइड करेंगे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से, तो हमारा जो आंसर है वो जूल से कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है जी, नॉर्मली जो एनर्जी वगैरह होती है हम इस चैप्टर में वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालेंगे, इसलिए आप जब भी फार्मूला लगाएं तो उसके बाद जूल में जो आंसर आ रहा है उसको इस वैल्यू से डिवाइड करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो ई नॉट हमारे पास आ गया 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, बी पार्ट बी में हमसे कहा था वेलोसिटी मालूम करनी है। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है सवाल में, E इक्वल्स 3 ई नॉट। तो हमने उस कंडीशन को यूज़ किया, E इक्वल्स 3 ई नॉट, E की जगह mc स्क्वायर और E नॉट की जगह m नॉट c स्क्वायर। तो c स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू 3 m नॉट बच गया। नाउ इस m की जगह हम रेस्ट मास वेरिएशन का फार्मूला लगा सकते हैं।
तो वो हमने यूज़ किया एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हमने ये फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमें वेलोसिटी मालूम करनी थी और मास के फार्मूले में वेलोसिटी आती है और हमें कंडीशन जो गिवन है वो भी ई की गिवन है। तो हमने पहले इस ई को एम मास के फॉर्म में कन्वर्ट किया, ई इक्वल्स एम सी स्क्वायर में, दोनों जगह पर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर इस एम को हमने मास वेरिएशन के फार्मूले में कन्वर्ट किया ताकि ये एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो जाए और हमारे पास वेलोसिटी फार्मूले में आ जाए। नेक्स्ट हम इस पूरे डिनोमिनेटर के फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहाँ ले गए और 3 को यहाँ पर ला के डिवाइड कर दिया। 1/3 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दोनों जगह स्क्वायर किया तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यहाँ पे माइनस हो रहा था, लेफ्ट साइड जाके प्लस हो जाएगा और 1/9 यहाँ से 1 से माइनस हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल्स 8/9 सी स्क्वायर हो जाएगा। वी स्क्वायर को अगर हम ख़त्म करें तो वहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा 8/9 सी स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी 0.94 सी। ये वेलोसिटी आ रही है स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में। आप इसको एज इट इज़ ऐसे भी छोड़ सकते हैं और अगर चाहें तो सी की वैल्यू पुट करके यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। दोनों काम आप कर सकते हैं। नाउ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था, ई माइनस ई नॉट। ई आपको पता है एम सी स्क्वायर और ई नॉट आपको पता है एम नॉट सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सवाल में कंडीशन गिवन है ई इक्वल्स 3 ई नॉट। तो ज़्यादा आसान तरीक़ेकार क्या है कि हम यहाँ पर ई की जगह पर 3 ई नॉट पुट कर दें। ई की जगह पर 3 ई नॉट पुट करेंगे तो ई नॉट और ई नॉट सेम है, तो 3 ई नॉट माइनस ई नॉट आपके पास हो जाएगा 2 ई नॉट। तो 2 मल्टीप्लाई बाई ई नॉट की वैल्यू हम पार्ट ए में मालूम कर चुके हैं। तो आप जब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ई नॉट की वैल्यू से आपके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी 1878 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी का मीन्स होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एम मीन्स मेगा। क्लियर है। प्रोटॉन्स लेस्ट एनर्जी हमने निकाल ली ई नॉट, स्पीड ऑफ प्रोटॉन हमने निकाल लिया, वेलोसिटी। तो याद रखिए जब वेलोसिटी मालूम करनी हो तो हमें लाजमन मास वेरिएशन का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा अगर मास गिवन है, और अगर लेंथ गिवन है तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो वेलोसिटी के लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फार्मूला है जो हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 17.5, अ पार्टिकल ऑफ लेस मास एम नॉट। एक पार्टिकल है जिसका लेस मास एम नॉट है, उसकी वेलोसिटी है 0.8 ऑफ सी। फाइंड इट्स रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, एक, इट्स काइनेटिक एनर्जी 2 एंड टोटल एनर्जी। 3 चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। पहले पूछी जा रहा है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। हमने पीछे काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी तो मालूम की है, यहाँ पर नई टर्म आ रही है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। तो यहाँ पे एक न्यू फार्मूला यूज़ होगा P इक्वल्स एम वी। P मीन्स मोमेंटम, M मीन मास और V मीन्स वेलोसिटी। तो अगर हमें मास पता चल जाए और वेलोसिटी पता हो, वेलोसिटी यहाँ हमें लिखी हुई नज़र आ रही है, मास पता चल जाए, मास मीन जो उसका ऑब्जेक्ट में मास होता है वो, तो एम नॉट नहीं बल्कि सिंपल एम, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है जी। और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो डेटा में हमें क्या क्या गिवन है, लेस मास गिवन है एम नॉट, इसकी कोई वैल्यू नहीं गिवन, जस्ट सिंबल गिवन है। स्पीड वेलोसिटी गिवन है 0.8 सी। हमें मोमेंटम P मालूम करना है, एनर्जी E मालूम करनी है और काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले मोमेंटम का फार्मूला P इक्वल्स एम वी। तो आपको पता है कि M और V, वेलोसिटी तो आपको गिवन है 0.8 सी। M की जगह पर हम मास वेरिएशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा एम नॉट होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ वेलोसिटी की जगह हम 0.8 सी लिख सकते हैं और यहाँ अंदर रूट के अंदर भी वेलोसिटी की जगह 0.8 सी लिख सकते हैं। ये सी का स्क्वायर यहाँ पर भी आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये स्क्वायर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर जब आएगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी सी स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच जाएगा 0.8 का स्क्वायर आएगा तो 0.64, 1 माइनस 0.64 डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में वैसे ही 0.8 एम नॉट सी बचा हुआ है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8 और ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4/3। तो हमारे पास जो मोमेंटम आ जाएगा वो आएगा 4/3 एम नॉट सी। एम नॉट सी की फॉर्म में आएगा। हम इसे एज इट इज़ ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि हमें एम नॉट की कोई वैल्यू गिवन नहीं है। जैसे लास्ट सवाल में हमें प्रोटॉन का एम नॉट गिवन था, यहाँ पर एम नॉट की वैल्यू गिवन नहीं, तो हम इसे एज इट इज़ छोड़ देंगे इसी फॉर्म में।
नेक्स्ट टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या है, E इक्वल्स एम सी स्क्वायर। तो m की जगह फिर दोबारा हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे मास वेरिएशन वाला, एम नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर भी हमें v की जगह 0.8 पुट करना है, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1 माइनस 0.64 को डिवाइड रूट निकालेंगे तो 0.6 आ जाएगा। तो इसको 0.6 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5/3 एम नॉट सी स्क्वायर। हम इस ई की वैल्यू को भी ऐसी छोड़ देंगे एम नॉट और सी की फॉर्म में, क्योंकि हमें एम नॉट की वैल्यू गिवन नहीं है। लास्ट काइनेटिक एनर्जी क्या है, ई माइनस ई नॉट। ई हम मालूम कर चुके हैं, ई नॉट क्या होता है, एम नॉट सी स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पर 5/3 -1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/3 एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ तीनों फार्मूला सॉल्यूशन में आप देख सकते हो हमारे पास जो आंसर है वो कोई खास सर्टेन मैग्नीट्यूड वैल्यू नहीं है, बल्कि एम नॉट सी की फॉर्म में, एम नॉट सी स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको इसी फॉर्म में छोड़ देंगे जब तक हमें सवाल में एम नॉट की गिवन वैल्यू गिवन ना हो। अगर एम नॉट की कोई वैल्यू गिवन होती तो हम इसको मल्टीप्लाई कराकर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। बस एक नया फार्मूला यहाँ पे P इक्वल्स एम वी यूज़ हुआ है, और जहाँ पे m यूज़ होता है वो याद रखें कि आप जब m यूज़ होता है तो उसको मास वेरिएशन हम ज़रूर लगाते हैं। यहाँ पर भी हमने लगाया, यहाँ पर भी हमने लगाया। ठीक है जी। लास्ट न्यूमेरिकल 17.6, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। दो चीज़ें पूछी जा रही है, वेलोसिटी पूछी जा रही है v और मोमेंटम पूछा जा रहा है p। v और p ऑफ अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर भी रेस्ट मास की वैल्यू नहीं गिवन, जस्ट उसका सिंबल गिवन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी बराबर है इट्स रेस्ट मास एनर्जी। आप याद करें तो काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर होती थी ई माइनस ई नॉट के। तो यहाँ पर वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी बराबर है रेस्ट मास एनर्जी यानी ई नॉट। ठीक है जी। तो रेस्ट मास हमें पता है एम नॉट, हमें वेलोसिटी पूछी जा रही है और मोमेंटम पी पूछा जा रहा है। गिवन क्या है डेटा में, कंडीशन सवाल में, वो है काइनेटिक एनर्जी बराबर है रेस्ट मास एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स ई नॉट। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इस कंडीशन को यूज करते हुए फार्मूला लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर है ई नॉट के, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता था ई माइनस ई नॉट इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जगह ई नॉट आ गया, तो ये वाला ई नॉट माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 2 ई नॉट। तो हम ई की जगह एम सी स्क्वायर, 2 ई नॉट की जगह 2m नॉट सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। अब याद करें जब भी मैंने आपसे कहा वेलोसिटी मालूम करनी होगी तो हम पहले e को कन्वर्ट करेंगे एम सी स्क्वायर की फॉर्म में, उसके बाद हम m को कन्वर्ट करेंगे मास वेरिएशन की फॉर्म में। तो यहाँ पर जब ये सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, m रह गया, तो हम m को मास वेरिएशन वाले फार्मूले में कन्वर्ट करके m नॉट कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 यहाँ पे और ये वहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। पूरी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, आखिर में हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी 0.87 c। जस्ट इसमें सिंपल हमने अरिथमेटिक तरीके से सॉल्व किया है, इधर 1 - 1/4 किया, फिर स्क्वायर रूट किया, सी को वहाँ भेज दिया, वी रह गया, रूट 3/2 को हमने सॉल्व किया तो 0.87 सी हमारे पास आ गई वेलोसिटी इन फॉर्म ऑफ लाइट वेलोसिटी। लाइट वेलोसिटी के टर्म्स में हमारे पास वेलोसिटी आ गई। लास्ट में हमारे पास मोमेंटम मालूम करने को कहा जा रहा था, तो मोमेंटम का फार्मूला क्या है, P इक्वल्स एम वी। ठीक है जी, P इक्वल्स एम वी। अब यहाँ पर जो मास होगा वो कितना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं m इक्वल्स 2m नॉट, तो हमने m की जगह 2m नॉट रख दिया। अंडर रूट 3/2 सी, ये कहाँ से आ गया, वेलोसिटी ये रही, तो हमने वेलोसिटी की जगह अंडर रूट 3/2 सी रख दिया। तो 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 3 एम नॉट सी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो याद रखिए मोमेंटम का आंसर आएगा एम नॉट सी की फॉर्म में, और हमने पीछे जैसे देखा था जो एनर्जी वगैरह होती है उसका यूनिट आ रहा था एम नॉट सी स्क्वायर की फॉर्म में। तो आज हमारे ये 3 न्यूमेरिकल्स है, आप इन्हें गौर से अपने पास लिख भी लें, समझ लें। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे बराह रास्त व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।